साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर की शाम को हम इस ट्रेन में हैं। ट्रेन का नाम है विदर्भ एक्सप्रेस, जो गोंदिया से होकर निकलती है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाती है और बीच में आता है दादर चैत्यभूमि के लिए जानी जाती है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका देहांत हुआ था और 26 अलीपुर रोड दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर इनका देहांत होता है और उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लेकर आया जाता है और उसके बाद दादर के चैत्यभूमि पर उनका अंतिम संस्कार होता है। आज इस ट्रेन से हम लोग दादर चैत्यभूमि जा रहे हैं और चैत्यभूमि जाकर आप तमाम लोगों को वहाँ की लाइव रिपोर्ट और वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में 5 दिसंबर के समय में हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी बात बता रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के ऐसे तो कई संदेश समाज के नाम रहे, बहुजन समाज के नाम रहे, लेकिन आज की तारीख में हम बाबा साहब का वो संदेश आपको बताएंगे जिसे आखिरी संदेश माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपने साथी नानक चंद रत्तू के साथ जो बातचीत की है, उस बातचीत का जिक्र हम आपके साथ करने वाले हैं। ये जो ट्रेन है चैत्यभूमि जा रही है, दादर जा रही है और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस ट्रेन के अंदर चैत्यभूमि जाने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर आपको लोग नहीं मिलेंगे, काफ़ी सारे लोग जो है जनरल की बोगी में बैठे हुए हैं। हाँ, तमाम लोग जानते हैं बहुजन समाज की आर्थिक हालत कैसी है और इस आर्थिक हालात को देखते हुए तमाम लोग जो है वो जनरल बोगी में सफ़र कर रहे हैं। उन तमाम लोगों से भी हम आपको बातचीत कराएंगे। फ़िलहाल मैं आपको जिस बात के लिए इस वक्त आपसे रूबरू हो रही हूँ उस बात को हम दोहराना चाहूँगी। ये उस वक्त की बात है जब बाबा साहब अम्बेडकर 26 अलीपुर वाले बंगले पर दिल्ली में बैठे हुए थे और ऐसे में नानक चंद रत्तू जो है वो बाबा साहब के साथ बातचीत कर रहे थे। बाबा साहब काफ़ी नाराज़ थे, दुखी लग रहे थे। नानक चंद रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब आप आखिर इतना नाराज़ क्यों है, क्यों दुखी हैं? ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपना अंतिम संदेश जो समाज के नाम दिया, वो उन तमाम बातों को नानक चंद रत्तू अपने किताब में लिखते हैं। किताब का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यादें। इस किताब में नानक चंद रत्तू वो ये तमाम चीज़ें लिख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर आखिर क्या कह रहे थे उस शाम को, किस बात का उन्होंने जिक्र किया था। बाबा साहब अम्बेडकर चिंता यह जता रहे थे कि वो इन्होंने जिस मिशन मूवमेंट की शुरुआत की है, जिस कारवा की उन्होंने शुरुआत की है, उस कारवा को मंजिल मुकाम पर वो अपने जीते जी पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। इस बात से बाबा साहब चिंतित थे। नानक चंद रत्तू यह भी लिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अक्सर इतने दुखी हो जाते थे कि अपने आप को कमरे में बंद करके सिसक कर रोते थे, इसी चिंता में कि इस देश के बहुजन समाज का क्या होगा। एक और जो है इस देश का सवर्ण समाज है जो अपने आप को शासन सत्ता में, राजनीतिक शक्ति में अपने आप को खड़े रख पाया है। वहीं दूसरी तरफ इस देश का बहुजन समाज है जो आज भी सवर्णों के अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न को सह रहा है। ये बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन समाज जो है वो राजनीतिक शक्ति के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में अपनी जगह बना पाए और इसी चिंता से यही चिंता उन्होंने नानक चंद रत्तू ने जताई थी। बाबा साहब अम्बेडकर इनका ये भी कहना था कि मैंने जिन लोगों के ऊपर बाबा साहब ने कुछ लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा और इसीलिए भेजा कि वो जब विदेश से पढ़कर आएंगे तो इस देश के अंदर जो असंख्य गरीब लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाए, जो अशिक्षित रह गए, उनके लिए ये लोग काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब को इसमें भी निराशा हाथ में आई। वो लोग विदेश पढ़ने गए लेकिन भारत लौटे नहीं, जो लौटे उन्होंने समाज का काम नहीं किया। तो बाबा साहब इस बात से भी चिंतित थे कि ये लोग तो स्वार्थी निकल गए, जिनको मैंने मौका दिया, जिनको मैंने अवसर दिया, वो यहाँ पर आकर उन लोगों का काम करना, उन लोगों के लिए काम करना था, उस समाज के लिए काम करना था जो इस देश के अंदर अशिक्षित है, पिछड़े हैं, गरीब है। बाबा साहब ने दूसरी एक और चिंता जताई इस मौके पर। बाबा साहब का यह कहना था कि जिन लेफ्टिनेंट पर मेरा विश्वास रहा, जिनका ये काम था कि राजनीतिक ताकत को निर्माण करना, वो लोग भी लालच में पड़ गए और वो भी समाज का काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कई चिंताएं बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपने इस आखिरी संदेश में जताई है। और बाबा साहब अम्बेडकर का ये भी कहना था कि ये जो मिशन मूवमेंट है, ये जो कारवा है, मैंने कई बाधाओं को, कई चुनौतियों को और कई जो मनुवादी शक्तियों से लड़ झगड़ कर यहाँ तक मैं ये मिशन मूवमेंट को लेकर आया हूँ, ये कारवा मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो उन्होंने नानक चंद रत्तू से कहा कि नानक आप जाओ और ये समाज को बताना कि ये मिशन मूवमेंट मैं इस मुकाम पर
काफ़ी चुनौतियों का सामना करके लड़ाई कर कर संघर्ष कर कर लेकर आया हूँ। समाज से कहना कि आप जो है या तो इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, इस कारवा को या तो आप आगे बढ़ाएं या फिर इसे वही रहने दें, लेकिन कृपया समाज को ये ज़रूर बताना कि ये इसे पीछे ना करें। बाबा साहब अम्बेडकर का समाज के प्रति जो अंतिम संदेश रहा वो नानक चंद रत्थू इन्होंने अपने किताब में लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे वर्ग से, राजनीतिक लोगों से भी अपेक्षाएं कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर उन तमाम लोगों से अपेक्षा कर रहे थे कि वो अपनी सामाजिक दायित्व को समझे और सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए समाज का काम करे, अशिक्षित लोग और गरीब लोगों के लिए वो काम करे। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट का दायित्व अपने कांधे पर उठाए, लेकिन बाबा साहब को निराशा हासिल हुई और यही निराशा उन्होंने नानक चंद रत्तू से जाहिर करते हैं। अब आप लोगों का यह काम है कि बाबा साहब का जो आखिरी संदेश है, उस आखिरी संदेश से आप कितना क्या सीख पाते हैं, कितना दायित्व आप उठा पाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आपसे क्या चाहते थे, क्या उम्मीद रख रहे थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जिस प्रकार अलग अलग समुदाय जो है, जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर चुका है और अपने समाज के हक अधिकारों को ले चुका है, ऐसे में बहुजन समाज के भी राजनीतिक नेताओं की वो जिम्मेदारी है, जैसे कि बाबा साहब कह रहे हैं कि उनका भी यह काम है कि अपने समाज को मुख्य धारा में, राजनीतिक शक्ति में स्थापित करना। वही बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे युवाओं से भी ये कह रहे हैं कि उनका यह काम नहीं है कि वो पढ़े लिखे और अपने स्वार्थ में ही बने रहें। बाबा साहब का कहना है कि उन लोगों ने समाज के लिए भी काम करना चाहिए, उन पिछड़ों के लिए भी काम करना चाहिए, गरीबों और अशिक्षित समाज के लिए भी जो गांव में बसते हैं उनके लिए काम करना चाहिए ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सके। बाबा साहब अम्बेडकर तमाम अपनी अपेक्षाओं को लेकर नानक चंद रत्तू के साथ बातचीत कर रहे हैं और यही बातचीत जो है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। 5 दिसंबर की आज शाम है और इस मौके पर हम ये चाहते हैं कि आप तक ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो आखिरी संदेश है आप तक पहुँचे। इस बात को लेकर आपका क्या विचार है, आप कितना इससे प्रेरित हो रहे हैं, आपको कितना प्रेरणा मिल रही है। आज 5 दिसंबर के मौके पर आपने ये सोचना होगा, आज पूर्व संध्या है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन की पूर्व संध्या के मौके पर हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आपका क्या विचार है, आप कैसे अभिवादन कर रहे हैं बाबा साहब को, उनके आखिरी संदेश को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।